अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अफ़ज़लिल अंबिया व अशरफिल अंबिया। साहिबुत ताज वल मिराज। अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे ना छेड़ना बिल्कुल यार। एक को कैसेट थोड़ी है चल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व
वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहता बहारे ही बहारे चारों सू हैं, कौन आया है अरब के उजड़े गुलशन को मुअत्तर कर दिखाया है। हंसी ऐसा ज़माने में न आया है न आएगा, खुदा ने ऐसा लासानी हंसी मुखड़ा बनाया है। तेरा रोज़ा निराला अर्श आज़म से भी आला है, जहाँ सिद्दीक़ और फारूक को तूने सुलाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काबिल सद एहतराम मेरे बहुत ही प्यारे बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, तमाम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, ताल्लुक़ वाले, निस्बत वाले, मोहब्बत वाले जितने हज़रात तशरीफ़ लाए, मेरे बुज़ुर्गों में, मेरे भाइयों में, पर्दे में मुअज़्ज़िज़ात, मेरी माएँ बहनें, अल्लाह करीम आपका इतनी देर तक सारे दिन की मसरूफ़ियत की वजह से थकन थकान को आगे पीछे कर कर अल्लाह की मोहब्बत में, उसके प्यारे नबी की ताबेदारी में यहाँ बैठना अल्लाह कबूल फरमाए। और जो मुझे पता लगा कि यहाँ तकरीबन कौम ज़्यादा आराई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वहाँ भी मेरी खिताबत जिस इलाके में है वो पूरा तकरीबन ज़िला ही तौबा टेक सिंह आराई बरादरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन का नहीं, 12 साल का मेरा आप हज़रात से वास्ता है। इतनी जल्दी काबू नहीं आते, ऐसी ऐसी मोहब्बत की मीठी मीठी गोलियां देते हो। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी सिला आपको नहीं तबीयत के अंदर कुछ
सख्ती। पिछले साल मुझे कोरोना हुआ, 22 दिन मुसलसल मेरे मुंह से खून रहा और ये मेरी टांग पर असर कर गया। वजूद बारी है, मेरे बिल्कुल टांग से चला नहीं जाता। और फिर कोई दिन है 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4 ये रोज़ाना के प्रोग्रामों की मेरी तरतीब, जो मेरे से ना होती कोई नहीं। कह देता हूँ यहाँ प्रोग्राम है और मैं छुपाता कोई नहीं किसी से कि भाई यहाँ नहीं है तो यहाँ खिदमत करूँ। वो अल्लाह के ज़िम्मे, अल्लाह से लो, अल्लाह को दो बस। आप हजरात की थोड़ी सी दिल जमी चाहूँगा, ये सारे उलमाए कराम आपसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं। आप हजरात सुबह दुकान पर जाओगे, मालिक कहेगा की गल सी देर क्यों आया, अम्मी बीमार सी। अच्छा कोई नहीं, मौलवी मसीते नमाज ना पढ़ावे, की गल सी देर क्यों आया, अम्मी बीमार सी। फिर माँ की खिदमत कर, इमामत दे किसी होर लब लो सी। ऐसे बोले आप फरी। कुछ पहले ही मजलूम थे, कुछ वक़्त के हालात ने मजलूम कर दिया। दर्जा चहारम का क्लर्क उसको इज्जत के साथ देखते हैं। तुम्हारे इलाके में कोई डॉक्टर बाहर से पढ़ के आए ना, उसका तारुफ कराते हैं, ये गुर्दों का स्पेशलिस्ट है और यूरन पर इसकी बड़ी तहकीक है। तो चूरन ना समझो, पेशाब थे, बड़ी तहकीक है, देख के बता देता है। हमारे एक लाहौर में है, वो पेशाब बोतल में मंगवाता है, दूर से देख के बताता है। लोग उससे नंबर भी लेंगे, उसके आगे झुकेंगे। और इन्हीं की तरह कोई अल्लाह वाला बैठा हो ना दुनिया के, ये दिलों पे नज़र डाल के और दिल की बीमारी को दुरुस्त करता है। कहता कोई नहीं, फूक तुसी मार दो, इलाज इत्थों कराना। इस पर कोई खर्च नहीं हुआ। अल्लामा कुर्तुबी की मैं एक बात पढ़ रहा था, दाल पर रिसर्च की, दाल पर के दाल है क्या। वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मांगी थी ना दाल, वो हिकमत थी इसके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे 2 सालन, एक गोश्त का दूसरा दाल का। दाल में बरकत है, गोश्त जितना भी पका लो थुड़ जाता है, दाल थुड़ती नहीं, पानी पाई जाओ, मौजा उड़ाई जाओ, खाते रहो। जेलों में दाल, मदरसों में दाल, खानकाहों में दाल है जी, कैदियों को दाल, यतीमों के इदारों के अंदर दाल, ये मदरसे की सारी दाल की पैदावार है। गोश्त तो तुमने उस वक़्त खिलाए जब बिल्कुल यहाँ के उंगली डाल दी इजराइल ने, फिर कह जा बकरा ले जा। उदा तुसी अंडा भी सानू कोई नहीं देंदे, फिर तुम बकरे भी दोगो। मौली साहब तो दम भी कराना, हाथ भी फेर दे मौली साहब, है जी। और दाल के अंदर गोश्त, इंसान गोश्त खोर हो ना, गोश्त खाता है, उसके दिमाग को सुस्ती चढ़ती है। दाल खाने वाला सुस्त नहीं होता। फौजी भी दाल, हमारी फौज वाले, और जब महाज पर होते फिर वो चने खाते, साबुत ही खाते हैं। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। तो इसको भी कभी कभी घर के अंदर पसंद कर लिया करो। और हर दौर का ये खाना है, इसके अंदर इज्तमायत भी है, इसके अंदर जोड़ भी है। सालन के अंदर एक बोटी यहाँ, एक बोटी यहाँ, दाल सारी जुड़ी जुड़ी पड़ी रहती है। अब ये ना हो कि चौरी साहब घर से कहेंगे मूंग की दाल पौन दो, मौली साहब ने बड़ी खुशबू, भाई तेरी मेहरबानी, जो पक्का वही खिला दिया। अगर कोई सवेरे नाश्ते दाल ही पका के लाए हुए, इन्नी भी सामने प्यारी कोई नहीं है, तो तुम्हें बता रहे। मस्जिद इंतजामिया कहने लगी मौली साहब नूं, मौली साहब सवेर माशाअल्लाह ताड़ी सुबह होंदी है, चाह इहदी दुकान ते दही दे 2 चमचे इत्थों मार ले, अखबार इत्थों पढ़ ली, रोटी कोई अल्लाह की तक महल्ले के अंदर कोई फोत हो जाता, रोटी उत्थों आ जाती। मरीज़ कोई बीमार, इजराइल रोज़ाना घर के अंदर फेरा मारदा, फूक मार के उत्थों बोतल उत्थों भी है, कदे सानू भी कुछ खवाओ, मुँह कराया कराओ।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਮੌਲੀ ਆਬਦ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਮਾਓ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਰਾਈ ਤੇ ਚਾਹ ਜੋੜ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ नहीं मेरे ਵੀਰ। ये भी सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? हाँ, क्यों मेरे पास तकरीबन जुमे की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आज कल मेरे से हजरात फरमा रहे थे कि मौलवी साहब अब जगह नहीं है तो कोई इस्तेसाल बरकरार रहे ऊपर के हिस्सों के अंदर मदरसों में तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार के करीब जुमे मजमा अल्हम्दुलिल्लाह होता है मेरे पास। और कल भी तकरीबन 7-8 अजला से सालकीन मुरीदीन तकरीबन हमारे बड़ी अच्छी एक अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने दिल में डाली। 12:30 अजान होती है फ़ौरन दस्तरखान लग जाता है, खजूर की गिटली आधा घंटा हमारी मस्जिद से हर जुमे हुजूर के रोज़े में डाक जाती है। आधा घंटा मसौल मर्द औरतें उलमा बच्चे 100 के करीब, फिर जुमे का बयान, फिर नमाज, फिर आधा घंटा मजलिस से ज़िक्र, फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान 5 लगते हैं अल्लाह के फज़ल करम से। मस्तूरात, सिटी तहसीलदार साहब, SHO साहब, नाज़िम साहब, ये सारे अलहदा जो मुख्तलिफ़ अज़ला से वो अलहदा, मस्तूरात का मजमे का अलहदा, अल्लाह का शुक्र है। तो हमने एक देख से काम शुरू किया, अब अल्लाह ने 3 देगे दी। तो जो भी इधर रखे, मैं बड़ी प्यार की बातें कर रहा हूँ। मैंने दिल के अंदर सोचा, हमारी मस्जिद वाले कहने लगे मौलवी साहब ओ कम करो जड़ा पूरा कर सको। मैं कहा अराई साहब अगर पूरी करनी तू है फिर तो तुसी कहना कि आओगे तो की लैके आओगे, जो जाओगे तो की दे के जाओगे। अल्लाह को मंगिए। तो 2-4 दफ़ा नाराज़ ना होना, मेरा बस दिल कर रहा कि आपसे कुछ। परसों में रात घर से निकला, चल 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 चल। कल भी 4 प्रोग्राम थे, जुमे की नमाज और उसके अलावा प्रोग्राम। नमाज से पहले साहिवाल, फिर लोधरा, दुनियापुर, फिर 3 बजे पहुंचा पीर महल, फिर दोबारा सफ़र। तो मैंने अल्लाह से ऐसे चलते हुए दिल में मांग लिया, मैंने कहा अल्लाह मौलवी साहब को देना है, फिर मैं कहूँगा यार तेरी मेहरबानी कर दे, तो इसको देने के बजाय तो मुझे ही दे दे अल्लाह ताला, कि तेरी मखलूक के लिए दस्तरखान लगता रहे। अब वो 20, 22, 25, 30 अल्लाह इंतज़ाम कर दे, पता नहीं कोई दे दो तो वरना हम किसको कहते को अल्लाह ऐसा इंतज़ाम करते हैं और यूँ झोली उठा उठा के लोग दुआएं दे के जाते हैं। किसी बड़े से सुना था 3 बातों का ख्याल करना, अपने दस्तरखान पर हराम का लुकमा ना आए, आ गया नस्लें 3 बर्बाद होंगी, आ गया और ना आए। हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, मैं 2006 से 2009 तक उनकी खिदमत में रहा, फरमाया करते अल्लाह से गो कोरमा और बिरयानी मांगो और चटनी रोटी पे राज़ी हो जाया करो। चटनी रोटी जो अल्लाह दे, 3 चीज़ें दस्तरखान, कभी हराम का लुकमा ना आवे, औलाद का मरते वक़्त कंधा मिलेगा। एक लुकमा हराम का आ गया, वो मौजूदा और 2 नस्लें बेड़ा गर्क। कभी अपने हाथ को ऐसे करने से ना रोकना, फ़कीर आए, अमीर आए, गरीब आए, अपना है पराया, देने में देर ना करना। अस्पताल से, थाने कचहरी से, चोर डाके से अल्लाह तुम्हारे माल को बचाएगा। मैं एक दिन बाथरूम में बैठा था, बाथरूम, अल्लाह वाले की निस्बत हो जाए तो फिर अल्लाह वाले की निस्बत से लोग अल्लाह वाले बन जाते हैं, अल्लाह वालों की सोच होती है। फिर गलत ख्याल तरह सोच के कुंडी बजा के ऐसी आ जाइए, इजाज़त नहीं भाई, नहीं सोच के और चला जा, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार एक मौजू बयान करते करते हफ्ता गुजर गया, कोई दिल में अल्लाह नई बात डाल, बाथरूम बैठे बस अल्लाह की तरफ दिल में बात है, अब्दुल हन्नान मखलूक को मेरा पैगाम दे, इस पैसे की तिजोरी, अलमारी और पैसे की सेविंग बैंक नहीं है, तुम्हारे जिस्म के वो अज़ा हैं जिनके बग़ैर सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। इस पैसे को ऐसे रखना, ऐसे किया तो यह तुम्हारी जेब में नहीं आएगा, तुम्हारे दिल के वालों में, शरियानों में, तुम्हारे गुर्दों में, तुम्हारे सांस की नाली में, तुम्हारे फेफड़ों में, तुम्हारे घुटनों में, तुम्हारे सांस की, तुम्हारे जिगर के अंदर आएगा।
फिर तुम कहोगे निकल जा निकल जा, ये नहीं निकलेगा। फिर तुम कराची जाओगे, लाहौर जाओगे, डॉक्टर तुम्हारे जिस्म को फाड़ फाड़ के निकालेगा। मैं कहूँ दारुल कुरान की तामीर के लिए 10 लाख चाहिए, कहें मौलवी साहब तो नहीं पता कोरोना, और ये कोरोना यहाँ आ गया ना तो फिर इंशाअल्लाह ताला मकान भी बिकेगा और गाड़ी बिकेगी। वो पैसा यहाँ आ गया ना। मैंने कहा 2 अल्लाह के रास्ते में, उन्होंने कहा यहाँ है। डॉक्टर ने कहा आजा, 3 वाल बंद है, स्टंट डलेंगे, 4-4 लाख रुपए का है। फिर पता नहीं पैसा कहाँ से आ जाएगा। मामा भी देर नू खड़ा हो जू, चाचे भी हो जू, सारे माशाअल्लाह मैं आना मैं। ऐसे हमेशा हाथ रखना। और देने में खुदा की मखलूक में बीवी बच्चों को भी ना दिखाना, अल्लाह को देना, अल्लाह से लेना। अगर अंधेरे में पर्दे में अल्लाह को दोगे तो अल्लाह भी उस निज़ाम से देगा जहां तुम्हारे बीवी बच्चों को भी पता नहीं होगा। और तीसरी बात हमारे बड़े कह गए थे कि जिसका दस्तरखान आबाद है उसकी ज़िंदगी आबाद है। एक कमाने वाला, 20 खाने वाले, गली के कुत्ते, चिड़ियाँ, मुर्गियाँ, मोर, परिंदे, बकरियाँ थोड़ कदे नहीं पैंदी सी। और अब एक बच्चे की रोटी पूरी करने के लिए या तो अपना सब कुछ गवा रहा है वरना खुदकुशी करके लोगों को दिखा रहा है। दस्तरखान आबाद करो अपना, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की मखलूक पर खर्च करो जितना हो सके, कभी माल में कमी, अल्लाह को ज़रूरत ही कोई नहीं। तो एक मजाक सी की बात थी, वो मैं सुना रहा था कि मस्जिद की इंतज़ामिया जुड़ गई मौलवी साहब के साथ और कहने लगे हज़रत जी आज चाय पीनी ਤੁਹਾਡੇ घर। मैं कहा ना चाय नहीं पीते, दूध की बात नहीं करता, दूध वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह दूध बेचते हैं, तो अल्लाह का शुक्र। पूरी नहीं, खुदा का नूर बेचो पूरी नहीं पड़ेगी। इससे बड़ी बदनसीबी है मेरे घर की भैंस हो, दिन रात में उसकी तरह जानवर बन जाऊं, फिर उसका जो दूध निकले उसमें मुझे पानी डाल के पीना पड़े। उसमें पानी डाल के तमा बढ़ गई ना अपने अंदर। आज की नहीं सोचते कल किस, परसों की बनेगा, कल की बनेगा। अल्लाह ने फरमाया अगर तुझे जिंदा रखूंगा तो तेरा सब कुछ बनेगा, वरना मलकुल मौत खड़ा है, बाथरूम में जाने से पहले तेरे से मुसाफा करेगा। अम्मा कहेगी इत्थे गया, अल्लाह कहेगा उत्थे चला गया, चल बस। घर वाली बड़ी नेक हुआ करती थी किसी ज़माने में। हुण ते घर जाके पूछो रोटी पकाई, कहती मेहंदी वेख किस तरह की लगी और तू रोटी नहीं पकाई, इत्थे तक लवाई है। ना तुम नाराज़ ना होइयो, की करना, देखो सामने होटल तो ले आओ ना, मेरी बाहर की रोटी खाने को दिल कर रहा है और तूने घर पकाई कब किसे खिला के। ये भी आपको इंशाअल्लाह मुझे याद रहा बताऊंगा नुकसान हमारा कहाँ हुआ, हमने ज़िंदगी का फैसला गलत कब किया। माँ रिश्ता देख के आई, तूने बहनों और माँ से पूछा चिट्टा रंग है काला रंग है, कद किस तरह दा, कमर कैसी है। काश माँ से पूछता पेशानी पर नमाज का सजदा है। अम्मा तेरे सामने जब आई थी तो कितनी मरतबा सर उठाया था, कितनी मरतबा सर झुकाया, ये पूछता। अगर अम्मा के गले में दुपट्टा था और यहाँ सुर्खी थी और यूँ सीना तान के खड़ी हुई थी और बात बात पे दांत खिलखिला के तालियां मार रही थी कि ना मत माजरत के साथ ये तेरा इंतखाब गलत है। अगर तूने मुझे जन्नत दिलवानी है और तूने हंसते हुए मरना है तो अम्मा वो लेके आ जिसके माथे पर नमाज का सजदा हो, जिसकी गोद में अल्लाह का कुरान नजर आए। लेकिन ये तो तूतड़ी खड़ी है, इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है इस मूवी ने। शादी हालों के अंदर ये जो पोज जो बन रहे हैं वो फिर आधे कपड़े पहनेगी, चेहरा तुम्हें आधा करके दिखाएगी। तो ये दुपट्टा जरा अगे नू कर ले, तेरे चाचे सोहरे सारे खड़े ने की कहणगे। कोनी मार के कहती है 25,000 का फिर मैंने मेकअप क्यों कराया सी पर्दे कराने से। उसको कहो तू घर रह, तेरी गोद में फिर कुत्ता बिल्ला आएगा। अब्दुल कादिर जिलानी जुनेद बगदादी को
अपनी तो ऐसी ऐसी फ़कीराना बातें मेरे भाई, तुम्हें अच्छी लगे तो कबूल कर लेना, वरना ये रास्ता इधर को जा रहा है। गाड़ी बाहर खड़ी है, पिछले साल बुलाया था, कुछ मजबूरी बीमारी हो गई थी, अब भी तो बीमारी के आलम में आपके पास आया। सलामत रखे अल्लाह ईमान की हालत में। मौलवी साहब के पास आए, अब्दुल अन्नान के पास चलो, इनके तो नहीं, आबिद फरीद साहब के इलाके के बहुत बड़े ख़तीब इमाम हैं, कारी साहब। मस्जिद के इंतज़ामिया वाले कहने लगे मौलवी साहब चाह करो प्या हो। अब मौलवी साहब को घर में खुद मिलती हो, उन्होंने तो बाहर वाली से घरवाली को गिजा रखा है। घरवाली को जा कहने लगे ईशा तो बाद आ रहे ने सारे तेरे बराती, सारा तेरा ससुराल आ रहे। मस्जिद ने ऐसी चाय बनाई, मलाई भी पा दी, बिस्कुट भी ले आऊँगा साथ वाली दुकान से। उसने कहा क्यों, खैर तो है। उन्होंने कहा चाय फिक्की बन गई ना, तनख्वाह भी कट जाएगी अल्लाह के करम से। सुबह कहने लगी बड़ी तो चीनी की बोरी कर रख के गया सी। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या शाम तो पैगाम नहीं भेज रही, खंड कोई नहीं, खंड कोई नहीं। उन दुकाना बंद हो गई। उन्होंने कहा कहीं से मंगवा ले, मैं नहीं मंगवाती। मौलवी साहब 2 मिनट दरवाजे पे सोचते रहे, कहने लगे फिक्र ना कर, मैनू भी बड़ा ऐसा दम आंदा है, चाय सारी मिठी मिठी हो जाएगी, तो फिक्की बना। ट्रे में फिक्की चाय के 12-13 कप रखे, पूरी इंतज़ामिया के पास ले गए। कहने लगे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, पीने से पहले एक बात सुनो, एक गेम ना खेल लें। उन्होंने कहा क्या, कब 12 कप में 1 कप फिक्का है, जिसके हिस्से में आ गया कल उसे चाय पिलानी पड़ेगी। 2 ने तो कहता सानू शुगर है, 4 कहने लगे भाभी ने बहुत ही मिठा पा दिया। इसलिए आपको थोड़ा सा चुटकुला छोड़ा। घर से निकले परेशान, दुकान पे खड़े परेशान। घर से निकले, बीवी ने दाबा दे के निकाला, दुकान पे खड़े, जिनसे उधार माल लेके दुकान में डाला वो दुकान पर आके बैठ गए। शाम को उनसे भी मुँह काला हुआ, घर में जाते ही मुँह काला हो रहा है। वो बहाना तलाश करेगी, वो सोचेगी मैं इसे किस तरह बेआराम करूं। नौजवानों, उसकी वजह ये कि आपने शादी की पहली रात उसे लाल जोड़े में देखकर अपनी जिंदगी और अपने घर की सारी कमजोरियां और खामियां उसे अपना मसीहा समझकर उसके आगे रख दी थी। देखिए भैन दरवाजा रुकवाई पे खड़ी थी, कहते 5000 लेना है। जब मेरी भैन को ख्याल नहीं आया तो किन्नू आया, वो अदब करेगी। तुसी बस किदी सुननी, बस तुसी अपने आप जिंदगी गुजारनी है। मेरी अम्मा बस है तो बड़ी चंगी है, मेरी अम्मा है तो बड़ी चंगी, लेकिन बस जबान थोड़ी जी गंदी है। बस मल्ले वाले, मैं नहीं कहता मल्ले वाले, जब आज तुम माँ जाया खून होकर माँ की बुराई बयान कर रहा है, ये तेरी कल माँ को रोटी पका के देगी। शब उरूसी में दुल्हन वाले कमरे में जाने से पहले अपने घर की खामियों का अपने सीने में कब्रिस्तान बना और उसका चेहरा देखने से पहले उसके सीने के गुलशन में अपनी घर की अच्छाइयों का बगीचा सजा, ताकि तुझे इस गुलशन में सैर करने में, यानी शादी के गुजरे हुए अय्यामों में सैर करने में तेरा कदम फिसले ना, तुझे दुश्वारी ना हो। और इन खुशियों के अंदर अल्लाह माल, दौलत, सरबत, इज्जत जो कुछ अता फरमाए, मेरे भाई याद रखना, जिन कपड़ों में तुम्हारे 7-7 दिन मेरे और आपके गुजरते थे, अब रोजाना धोबी दरवाजे पर सुबह और शाम को और जोड़ा लेने के लिए, धोने के लिए आता है। जिंदगी के अंदर तुम वजीर आजम की कुर्सी पर भी बैठ जाओ, कभी अपना माजी, अपनी औकात ना भूलो। जो कौमें अपना माजी भुला देती हैं, अल्लाह उनको तरक्की के रास्तों पर नहीं डालता। आज जिसके पास 4 पैसे आ गए वो अपने आप को गरीब कहलवाएगा, कहेगा जैसी तो जद्दी पुश्ती अल्हम्दुलिल्लाह मीर हाँ, 7 पीढ़ियां साड़ियां उत्थे, मेरा अब्बा चौधरी, मेरा दादा चौधरी सी, तेनों पता है? नहीं पता तो देखे नहीं होना।
हमें क्या पता था, नहीं था। अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना, कौन कह रहा है? सारे नबियों का सरदार, या अल्लाह गरीबों में रखना, गरीबों से उठाना। माँ से झगड़ा कर रहे हो, रिश्तेदारों से झगड़ा कर रहे हो, अब्बू से झगड़ा कर रहे हो। आज मेरे दोस्ता ने मेरे घर आना है, अब्बा जी बता मैं किथे बिठावा, तेरे सिर च बिठावा। हाय मेरे अब्बे ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, एक बैठक बना लेंदा की सी। मेरे तो तेरे अब्बे तो साडे अब्बे तो फलाने दा अब्बा चंगा है जिसने 4-4 मकान बना के दे दिए। तेरी जुबान से बदबख्ता इतना निकला कि मेरे अब्बे से फलाने का अब्बा चंगा है। तूने आज जितनी नमाजें पढ़ी, परवरदिगार आलम ने सारी नेकियों पर कलम फेर दिया है। जिसने तुझे परवाल चढ़ाया, जिसने तुझे जवान किया, अगर वो तुझे अब्बा चंगा नहीं लगा तो पैदा करने वाला तुझे रब्बा कैसे चंगा लगेगा? जिसने माँ की गोद में, दुनिया की गोद में तुझे अनमोल बनाया, तुझे सजाया, जब वो अच्छा नहीं लगा, माँ के पेट के अंदर 9 महीने वाला, 9 महीने सजाने वाला खुदा तुझे कैसा अच्छा लगेगा? जिसको दुनिया के अंदर, दुनिया की जिंदगी में, जिसको रेडी लगाते देखा, फेरी लगाते देखा, तगारियां उठाते देखा, जिसको ईंटों के बंडल उठाते देखा, अगर वो तेरी समझ में ना आया तो माँ के पेट के अंदर नाक, हाथ, कान, पैर बनाने वाला कैसे समझ आएगा? माँ बाप का गिला करते हुए, बहन भाइयों का गिला करते हुए, रिश्तेदारों का गिला करते हुए, मेरे अजीजों अपने पराये का गिला करते हुए, ये समझ लिया करो कि हमने कलमा किस नबी का पढ़ा है और हमारी पहचान किस नबी की वजह से है। तेरे मेरे घर की लड़ाई, तेरी मेरी आपस की लड़ाई, मियाँ बीवी की लड़ाई, माँ बेटे की लड़ाई, बाप बेटी की लड़ाई, बहन भाइयों की लड़ाई, सास ससुर की लड़ाई। मेरे अजीजों, जब ये घर से बाहर निकली तो इसने घर के बाजार, जब ये घर से बाहर निकली इसने बाजार के माहौल को, दुकान के माहौल को, कारखाने के माहौल को खराब किया। दुकान पर बैठा है ग्राहकों से लड़ रहा है, दुकान पर बैठा है अपने मुलाजमों से लड़ रहा है, दुकान पर बैठा है अपने आप गुस्सा आ रहा है। नतीजा क्या निकला? एम्बुलेंस बाहर आके खड़ी हो गई। यकीन जान, जो घरेलू तेरी टेंशन थी इतनी तेरे पे हावी हुई, अपने पैरों से चल के गया था, लोगों के कंधों पे उठ के अपने घर वापिस आ रहा है। अगर मेरी माएँ बहनें बैठी सुन रही हैं तुम्हारे से, तुम्हारा भाई एक इल्तजा करके जाएगा, तुम्हारे से आगे एक मरतबा हाथ जोड़ के जाएगा, खुदारा जब तुम्हारा शौहर सुबह कामकाज पर जाने लगे उसे हंस के रुखसत किया करो, और जब उसे शाम को घर आए तो हंस के उसका इस्तकबाल किया करो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम उसको गुस्से से देखती हो, तुम्हें पता क्या वो सारा दिन बाजार में कितना रो के आया है। रेडी वाले के सामने सफेद गाड़ी वाला जुम करके गुजर गया, गर्दो गुबार उसके चेहरे पर गिरा के चला गया। मालिक कायनात ने फरमाया, फरिश्तों इसके कान में जाके इसकी गाड़ी रोक के कह दो, इतराना, खबरदार मेरे बंदों का ख्याल कर, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर आज तूने मेरे बंदों का ख्याल ना किया, एक्सीडेंट में रोड पे ऐसी जगह ला के फेंकूंगा, तेरे और कोई कुत्ते के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। माल की कमी हमारे पास कोई नहीं, मकान, कारखाने, मार्केट की कमी कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे अजीजों हमारे पास एहसास की कमी है। एहसास में मेरे अजीजों इतने नीचे आप और मैं चले गए, अल्लाह अकबर, भाई के घर चूल्हा नहीं जला, भाई का बिजली का मीटर में बिजली बिल ज्यादा आ गया, मीटर कट गया, तेरे एसी के हवा में मेरे अजीजों 1% खबर ना आई। ईमानदारी से बता, फरिश्ता के कह के चला गया, तेरी बहनें रो रही हैं, तेरा भाई रो रहा है, तुझे अपने दोस्तों में बैठकर होटलिंग करने से फुर्सत नहीं, बता कब्र में आके तुझे कौन हंसाएगा? नफरत की आग आपकी मेरी मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, तुम तो सरहद से दूर हो, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैं मंगल बुध वाले दिन बिल्कुल सरहद से 1 एकड़ के फासले पे बैठा था, इंडिया की मेरे अजीजों बॉर्डर की लाइटें मेरे चेहरे के ऊपर पड़ रही थी। मेरे अजीजों वहाँ के रहने वालों से अर्ज की, मैंने कहा मेरे भाइयों, रब्बे काबा की
कसम तेरी मेरी बननी नहीं, तेरी मेरी ज़मीन नहीं, तेरा मेरा रकबा नहीं, तेरी मेरी औलाद नहीं, तेरा मेरा हुस्न जमाल नहीं, तेरा मेरा कारोबार नहीं, सोने चांदी के हार नहीं, और मेरी बच्ची खुदा की कसम तेरी अड्डी वाली जूती नहीं, तेरा गोंडे वाला दुपट्टा कोई नहीं, 6-6 कड़े 6-6 चूड़ियां 2-2 कड़े तेरे हाथ में, ये बॉर्डर वाले सामने खड़े ये नहीं देखते तुम्हारी जिंदगी के अंदर कमली वाले का किरदार देखते हैं। अगर कमली वाले का किरदार है तो एक औरत नहीं थी जिसने देवल के साहिल पे कहा था उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने आज पुकारा है। उस गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। ये एक 19 साल का जवान उठा था जिसने पूरी काफरों की धरती को तहस नहस करके रख दिया था। आज मेरे अजीजों कश्मीर की बेटियां खामोश है, आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में खामोश है, इंडिया के अंदर सैयदादियां खामोश होकर बैठ गई। ओए लोगों, मैंने अपनी बहनों से पूछा क्या बात है, तुम अपने भाइयों से क्यों मदद नहीं मांगती? कहने लगी जाके मेरे भाइयों को अब्दुल्ला नाथ दिन रात सुबह शाम जाके पैगाम देने वाला, जा मेरे भाइयों को पैगाम दे देना। अब तुम्हारे से क्या उम्मीद रखे, तुम 70 साल की को क्या बचाने आओगे? तुम्हारी तो तुम्हारे घर के अंदर 6 साल की लुट गई है। आज की बात नहीं करता, कल की बात नहीं करता, परसों की बात नहीं करता, मुझे सुबह का अखबार दिखाना, पहली सुर्खी पर कोई हवा मेरे अजीजों उसकी इज्जत का जनाजा ना निकला हो, तेरे मेरे अखबार की सुर्खी मुकम्मल नहीं होती। घर की हालत देख लो, बाजार की हालत देख लो मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। जिनको तुम बाजार की हालत में, मैं अभी एक जगह बैठ के अर्ज कर रहा था, मैंने कहा मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, औरत का जनाजा उठा, आवाज मौली साहब से मसला पूछेंगे, मुफ्ती हाफिज साहब से मसला पूछेंगे, औरत के मरने के बाद शौहर को देखना जायज है कि नहीं, मंजी को हाथ लगाना जायज है कि नहीं, किस औरत के बारे में पूछ रहे हो? जनाजा उठा, क्या कहते हैं गैर महरम पर हट जाओगी, कब्रिस्तान के अंदर ले गए, कब्र के किनारे जाकर रखा, कहने लगे गैर महरम पीछे हट जाओगी, बुजुर्ग अपने सर का साफा उतार के देगा, कोई अपने सर की पगड़ी कोई साफा उतार के देगा, पर्दा कर लो जी, पर्दा कर लो। मौली साहब किससे पर्दा करा रहे हो और किसको पर्दा करा रहे हो? इसने कभी दूध वाले के सामने पर्दा नहीं किया, ठेले वाले के सामने नहीं किया, सब्जी वाले के सामने नहीं किया, रक्शे में बैठकर शहर जाने के लिए 2-2 आदमियों के बीच में बैठ के जाया करती थी, बाले वाले के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के जाया करती थी। अल्लाह अकबर, बाजार गई, इसने पर्दा न किया, हजार के मजमे में लोगों के मुंह तोड़ के आती थी, पर्दा न किया। जब आज पर्दा ही उजड़ गया, आज पर्दा याद आया, पर्दा भी मुस्कुरा के कहता है जालिमो, तुम्हें किसने कह दिया मैं रहमत बरसाने नहीं आया बल्कि लानत बरसाने के लिए आया हूं। उस वक्त में तुझे याद कोई नहीं आया जब 400 बरातियों के सामने नंगा सर करके खड़ी थी। उस वक्त पर्दा कहाँ था तेरा? अल्लाह अकबर, जब भाई की मेहंदी में अपने नीम पर हना लिबास पहनकर पूरे मोहल्ले वालों के सामने नाच रही थी, आज पर्दा तुझे याद आया जब पर्दा भी तेरे पास से भाग गया। और हमारी बच्चियों को बेपर्दा करने में नाराज ना होना, आप ज्यादा कसूरवार हो। क्योंकि मौली साहब हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी नहीं, अदब के दायरे में रह के कह रहा हूँ। रमजानुल मुबारक आया, ईद उल फितर आई, बच्चों को शॉपिंग कराने वालों, बकरा ईद पर शॉपिंग कराने वालों, यकीन जानो किसी त्यौहार पर अपने बच्चों को शॉपिंग कराने वालों, 2 साल की बच्ची पे तुम्हें तरस क्यों नहीं आता? गारमेंट्स की दुकान पर लेके जाते हो, तुम्हारी उंगली मेरे अजीजों उसी लिबास की तरफ उठती है जिसमें दुपट्टा कोई नहीं, जिसमें आस्तीनें कोई नहीं, जिसके अंदर घुटनों तक कमीज कोई नहीं मेरे अजीजों, कपड़ा कोई नहीं, चड्डी है पजामा कोई नहीं। आज 2 साल की बच्ची को तुझे नंगा लिबास बनाया, रब्बे काबा की कसम है जवान होकर ये तुझे दुपट्टा उतार के दिखाएगी। दिखाओ बाजार के अंदर कोई दुपट्टे वाला लिबास। मर्दों ने इस्लाम में कौन सा तीर मार दिया?
आज वो कह रही है अल्लाह मैंने हुसैन वर्गा पुत्र दे दे, या अल्लाह मुझे अब्दुल कादिर जिलानी दे दे, या अल्लाह मुझे बायजीद बुस्तामी दे दे, या अल्लाह वली पैदा कर दे, या अल्लाह कुरान का हाफिज पैदा कर दे, अल्लाह गौस कुतुब अब्दाल दे दे। आज वो खुदा से मांग रही है, अल्लाह अकबर। आज वो अल्लाह से बेटा मांग रही है, आज अल्लाह से वो दीनदार वो वक़्त का वली मांग रही है। रब्बे काबा की कसम है जिसने सारी जिंदगी कुरान खोल के नहीं देखा। दुआ दो मेरे साथ इन बच्चियों को, जिस तरह आज जन्नत की हूरें बन के बैठी हैं। अल्लाह करे ये सकाफ ये पर्दा जवानी में तुम्हारे सर पर हो। आज वो अल्लाह से कह रही है अल्लाह मुझे हुसैन का गुलाम दे दे, जो अपने बच्चों को जुमे के दिन 8 रुपए दे के कहती है फलानी दुकान पे जा, बाल भी कटा के आ, दाढ़ी भी कटा के आ, क्या जानवर जैसी तूने शक्ल बना रखी है। ये अल्लाह अकबर उन हस्तियों से पढ़े, अल्लाह अकबर जिनकी आप लोगों ने ज़ियारत नहीं की। ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। यकीन जानो दीनपुरी अब्दुल मजीद साहब कोई आम आदमी था, असलम शेखुपुरी साहब कोई आम आदमी था, मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई। अल्लाह अकबर 8-10 दफा हजरत के दफ्तर में बिनौरिया के सामने मुझे बैठ के हजरत की खिदमत का मौका मिला। रब्बे काबा की कसम है असर की नमाज के बाद कावा भी पिलाता था, काली कमली वाले की हदीसें भी आंखें बंद करके सुनाता था। पता नहीं वो माए कहाँ चली गई जिन्होंने ऐसे घोर पैदा किए थे। याद रखो जवानों तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे से ये सीरत सुनने आए, जलसा सीरतुन नबी। मैं तुम्हें पीटीआई सुनाऊं, पीपी सुनाऊं, मैं तुम्हें नून लीग की बातें सुनाऊं। 75 साल से तुम उनसे रोटी कपड़े मकान का नारा सुने, अब भी तुम्हें पता नहीं आया सारे धोखेबाजों का टोला है। 2 साल रह गए, पता नहीं हमारे नसीब में अब कौन आएगा। यकीन जानो चेहरा बदलेगा, किरदार पहले से ज्यादा अल्लाह ना करे खराब आएगा। अल्लाह करे कोई अच्छा बंदा अल्लाह में अता फरमा, या इससे अल्लाह अच्छाई के काम ले ले भाई। साढ़े पंजाबी कहते जी परेशान ना हुई, उर्दू में एक ही है घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। इस घबराहट ने हमारा मिज निकाल दिया, घबराना नहीं, घबराना। हमारी खिदमत वही मौलवी साहब बड़ा गरीब मदरसा है, 15,000 दवाएंगे, उन्हें क्या पता 126 रुपए पेट्रोल हो गया। बता हर जगह परेशानी। नौजवानों आपने कल जुमातुल मुबारक के दिन दुकान पर बैठ के शेप बनवाई थी, अब्दुल हन्नान की दाढ़ी तो 10 दफा बना। अल्लाह अकबर। मौलाना अशरफ साहब, मौलवी वसीम साहब, ये सारे हजरात बैठे, अगर मेरा तरीका है तो 10 मरतबा बना। लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह के वास्ते उलमा इकराम मसला बताओ, अल्लाह के वास्ते मसला बताओ। जब नबी की सुन्नत बुरी चीज थी ना, चेहरे से सजनी नबी कटा के आए ना, अगर सजदी तो क्यों कटाते, इन्होंने क्यों नहीं कटाई, इन्होंने क्यों नहीं कटाई, तो क्यों कटा के आए। इसका मतलब तुम्हें अच्छी नहीं लगी। अल्लाह की कसम उठा के फतवा देता हूँ, नबी की सुन्नत जिसको बुरी लगे उसका निकाह भी टूट जाता है, इस्लाम से खारिज भी हो जाता है। और ये तो सुन्नत रसूल है। चलो चलो मोहल्ला मक्की के पास हरम में चलो, फरमाओ लोगों खज्जी, खज्जी जानते हो उर्दू में क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं उर्दू में, खज्जी, खजूर उर्दू में, और हमारी जुबान में, सिंध की जुबान में खज्जी। फरमाया लोगों एक खज्जी सिंध की, एक खैरपुर की, एक खज्जी हैदराबाद की, एक शक्कर की खज्जी। तुम इसे जो मर्जी को तुम्हारी मर्जी, मदीने की खज्जी को खजड़ी ना कहना। रब्बे काबा की कसम, अगर मदीने की खज्जी को किसी ने खजड़ी कह दिया तो वो भी काफिर हो जाएगा। तौबा से मसला नहीं बनेगा, कलमा भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा और अपना निकाह भी दोबारा पढ़वाना पड़ेगा। मेरे अजीजों तुमने 8 दिन पहले तुमने कल हुजूर की सुन्नत पर उस्तरा चलाया और लोगों अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों तुम म्यार पूछते हो, अल्लाह अकबर अपना म्यार पूछो। जब नबी की सुन्नत पर उस्तरा चल रहा था, मुसलमान वाले खातों से अल्लाह हमारा नाम खारिज कर रहा था।
छोटी से छोटी दुकान वाला इतना बड़ा डब्बा शाम को वो कचरे के ढेर पर फेंक के आता है। रात के 2 बजे 4 कुत्ते जाके बैठते हैं। ओए लोगों, डेनमार्क के अंदर गुस्ताखी हो, हालैंड के अंदर गुस्ताखी हो, अल्लाह अकबर। उसके वजीर आजम की तस्वीरें तुम जमीन पे बना के पाँव रख के खड़े हो जाते हो और अपने बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने साल में 1 मरतबा कार्टून बनाया, पूरे पाकिस्तान में हड़ताल है, साल में 1 मरतबा कार्टून बनाया, पूरी दुनिया के अंदर मुर्दाबाद का नारा लग गया। तेरे घर के अंदर तेरे 4 बच्चों ने दाढ़ी कटाकर नबी की सुन्नत की मुखालफत कर दी, वो कैसे जिंदाबाद हो सकते हैं? एक आदमी दाढ़ी कटाता है, एक आदमी दाढ़ी कटाता है गुनाहगार है, जो दाढ़ी रख के दोबारा कटाए वो कबीरा गुनाह करता है। याद रखना, कबीरा गुनाह जब तक अल्लाह से तौबा ना करे माफ नहीं होता है। अगली बात मैं आपसे बाद में करूंगा और खत्म नबूवत की बात बाद में करूंगा। अल्लाह अकबर। दाढ़ी नीचे, पगड़ी नीचे, पहले नीची को बचाओ, पगड़ी खुद ब खुद वो बचा देगा। तुम्हारी मर्जी मेरे भाई। क्या पता इनको नाम याद हो। कराची के मुफ्ती साहब ने ख्वाब में देखा हुजूर के पूरे गिरेबान आपके कुर्ते से खून टपक रहा है, सीना मुबारक छलनी। अल्लाह अकबर। कराची के मुफ्ती साहब ने कमली वाले से ख्वाब में पूछा, अल्लाह के नबी सीने में कौन सा जख्म है? कहा आज मेरे उम्मतियों ने जितनी मर्तबा दाढ़ी कटाई उसरा उधर उनके सीने पे चला, उसरा उनके चेहरे पे चला, इधर में मोहम्मद के सीने पे चला है। जुमेरात के दिन में लाहौर का मोकी के पास, जुमेरात के दिन में लाहौर का मोकी के पास शनी वाले अड्डे के अंदर तकरीर करके आया। पता नहीं कितना मजमा था। वहाँ के इमाम, वहाँ के खतीब मौलाना अब्दुल करीम साहब फरमाने लगे मौलाना, हमने जब यहाँ वाल चाकिंग की, सहाबा का नारा लगाया, हमने यहाँ आपके इश्तहार लगाए, हमने खिलाफत राशिदा अली माविया भाई की वाल चाकिंग की, तो लड़के थक गए, गर्मी ज़्यादा थी। मौलवी साहब कहने लगे ये काम आज ही आपने मुकम्मल करना है। कहा मौलवी साहब, जो लड़का वाल चाकिंग कर रहा था अल्लाह अकबर कह रहा था, रात को आके मैं थका सोया, रब्बे काबा की कसम मेरी आंख लगी वाल चाकिंग करने पर, अल्लाह के पाक पैगंबर ने ख्वाब में आके मुझे मुबारकबाद दे दी है। मैं यूं मुंह देख रहा, मैंने कहा यहाँ? कहा जी हाँ। फरमाया इस काम के जितने करने वाले, मेरे यारों के नाम को बुलंद करने वाले, कमली वाला सबको मुबारकबाद दे रहा है। नबी के यारों के नाम दीवारों पे लिखो, हुजूर राजी हो जाते हैं। जो हुजूर की सीरत को अपने चेहरे पे सजाएगा, रब्बे काबा की कसम जाने की देर है और जे कौसर पर कमली वाला जामे कौसर का प्याला लेके आ जाएगा। हुकूक निस्वा बाद में बयान करूंगा, औरत के हुकूक बाद में बयान करूंगा, अपने के हुकूक बाद में बयान करूंगा, माँ की शान बाद में बयान करूंगा, कारोबार शरीर तिजारत बाद में बयान करूंगा। पहले इसका वादा दो। अल्लाह अकबर। मुझे ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जेब में पैसा हो किसी शादी में नहीं जाता। अल्लाह अकबर। जब जेब में तेरे पैसा कोई नहीं तो इंसान नहीं लगता। तेरे चेहरे पर हुजूर की सुन्नत नजर ना आए, रब्बे काबा की कसम आसमान वालों को तो मुसलमान ही नहीं लगता है। करो नियत इसकी। कौन सजाएगा चेहरे पर? पक्की तौबा कौन करता है दाढ़ी कटाने से? पक्की तौबा मेरी जिम्मेदारी है। मुझे मेराज पर बोलना आता है, शहादत हुसैन पे बोलना आता है, अज़मत कुरान पे बोलना आता है, हलीमा की लोरियां सुनानी आती है, शीमा की उंगली पकड़वानी भी मुझे आती है, सिद्दीक के कंधे पर मुझे बिठाना भी आता है। लेकिन मेरे अजीजों, 1400 साल हो गए सीरत सुनते हुए। मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में जिस सीरत की जरूरत है, अब्दुल हन्नान इतनी दूर से सफर करके आया, इतना मोटा लिफाफा पैसों का मेरी इसकी तरफ से मेरे पास आया, तो मेरी भी जिम्मेदारी है मैं तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चीनी आटे का भाव बता के ना जाऊं, बल्कि पाक पैगंबर आमना के लाल की मुबारक जिंदगी सुना के जाऊं।
हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। जिस घर के अंदर खाना खाने चले जाओ, जिस घर के अंदर बैठ के आराम करने चले जाओ, रोटी नहीं लाते, शरबत नहीं लाते, कागज पेंसिल ले आएंगे, पहले तवील लिख दो जी, क्यों भूख से पेट में दर्द हो रहा था शरफ साहब, तवील लिख दो जी। अच्छा क्या लिखे? अम्मी जी ने कहा है कि ज़रा हमारी जो भाभी है ना बड़े नखरे कर रही है, ज़रा ऐसा लिख के दे दो कि उसकी ज़ुबान ही बंद हो जाए। तो ये काम मैंने करना, अस्पताल ले जाए, ज़ुबान कटवा दे जाके, मेरे से काम करवा। अस्पताल के अंदर ले जाके तेजाब फेंक दे, ये काम बरकत वाला तू कर, मेरे से क्यों करा रही अल्लाह की बंदी। तेरी बच्ची ससुराल से मैके में आए, चेहरा देख के कहती की हो गया, गुंगी क्यों हो गई है, तू हंसदी खेड़दी चंगी लगदी है, तू बोलदी चंगी लगदी है, तोते वर्गी तेरी जुबान किन्ने बंद करती। अल्लाह कहर गिरा दे होते जिनने मेरी धीरी जुबान पर। अच्छा तेरी जुबान, तेरी बच्ची तोते की तरह बोले और वो हाँ ना करे, ये कैसा इंसाफ है। बंदा घर वाली को कोई थैली अंगूरां दी लै जाए ना, माँ कहती हाँ हुणे घरों हो के आई है, यदि माँ बड़ी डैन है, बड़ी जादू करनी है, ऐसा तवीज़ करा के दिता उन्हें। फिर ननद कहेगी हाँ हाँ अम्मी मैं राती देखा सी भाभी कूलर दे कोल पड़ी खड़ के पता नहीं अंजन करके की कर रही सी। इसने पहले देख लिया, पुत्र कहेगा जा नहीं जा, तेनू की पता, भाभी जी चाह जी कपा च पा रही ना, फू फू करके फूका मार रही थी, मैं तो कुछ क्या नहीं कर देते, लड़ाई ना हो जाए, लो ये बेस बन गई, झगड़ा शुरू हो गया। अगर औरत को खिलाना गुनाह, उसके पास बैठना गुनाह, औरत के पास मेरे अजीजों बैठकर हंसना गुनाह, बीवी को साथ ले जाना गुनाह, बीवी बीमार हो दवाई दिलवाना गुनाह, उसके लिए नया जोड़ा लाना गुनाह, फिर तो ये बहुत बड़ा अल्लाह ना करे गुनाह हुआ कि कमली वाला अपनी बीवी सैयदा आयशा की गोद में सर रख कर दुनिया से रुखसत हुआ है। तो दोस्तों को साथ लेके जाता है, यारों को साथ लेके जाता है। कमली वाला जिस भी सफर पे जाया करते अपनी बीवी को साथ लेके जाया करते। सुनो नबी किसी रसूल के जाओ, अल्लाह करे किसी एक बात पर अमल हो जाए। मोटरसाइकिल पर बिठाना गुनाह, गाड़ी की शीशा खोल, गाड़ी का दरवाजा खोल के बीवी को बिठाना गुनाह तेरे माशरे में। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के साथ सफर पर है, कमली वाले ने सवारी मंगवाई, फरमाया हफ्सा को इस सवारी पर बिठा दो। अम्मा हफ्सा अल्लाहु अकबर सवारी पर ऊँटनी पर बैठने लगी, आपसे बैठा ना गया। हुजूर अलैहि सलाम की तरफ इशारा किया, बैठा नहीं जा रहा। आपने उन्हें फरमाया अपने अब्बे उमर को बुला ले, अल्लाहु अकबर नवासे हसन हुसैन को बुला ले, दामाद अली को बुला। सारे नबियों का सरदार खुद उठा, अल्लाहु अकबर, साहबा मंजर देख रहे, सारे नबियों का सरदार उठा। सैयदा हफ्सा का हाथ पकड़ा, फिर अपनी टांग को उठाया, ऊँटनी के पेट के साथ लगाया। अल्लाहु अकबर, हफ्सा या मेरी रान पर दोनों पाँव रख दे। सैयदा हफ्सा पाँव रख के खड़ी हुई, फरमाया अब सवारी पर बैठ जा। सैयदा हफ्सा को अपना हाथ पकड़ के सवारी पर बिठाया, दुनिया वालों को बतला दिया, ओए लोगों, कमली वाला औरत को पैरों की जुत्ती बनाने नहीं आया, बल्कि जन्नत की मलका बनाने आया है। घर जाके उन हाथ फाड़ के ना बैठ जियो सारे हो के मौली साहब फरमा के गए। मैंने एक मजमे में कह दिया जुमे के दिन, मैंने कहा बीवी को लुकमा खिलाना सुन्नत है। मंगल बुध का दिन था, एक मुझे जवान का फ़ोन आया, मौली अल्लाह दे वास्ते इस तरह की गल्ला ना किया करो। मैंने कहा होया क्या? कि ये ऐसी सुन्नत आप समझा के गए, मेरा अब्बा हर टाइम मुँह के अंदर लुकमा ठक ठक ठक, कहना सुबह वेख दर ठक ठक लुकमा मुँह, सुन्नत। अगर बीवी को लुकमा खिलाना सुन्नत है तो माँ को खिलाना फर्ज है। उन्होंने भी तकवा सैड वाले खिस्से में डाल के लाने वाले, माँ नहीं देख रही अल्लाह देख रहा है, उसका भी हक है।
एक जगह में एक प्रोग्राम में गया, इतना बड़ा मेज़ आके ला के रख दिया, दस्तरखान उठा, दूध पानी शरबत चाय बोतल रोटी सालन फ्रूट, और पर्ची आगे पड़ी थी, मादी शान सुनाओ। मैंने कहा बेटे इधर आ। किसके लिए? थोड़े लिए। मैंने कहा रास्ते में भी खा के आया, घर भी खा के आया, अल्लाह कहीं और से दे देगा। किसके लिए? किसके साले सवाब के लिए? अम्मी जी के लिए। मैंने कहा इधर आ। इतना बड़ा आज मेरे सामने लगाया। मेरे बच्चे बता, अम्मी बीमारी में सिसक सिसक के मर के गई, कभी ये मेज माँ के सामने भी लगाया था। माँ के सराहने फ्रूट की थैली होती, माँ के पास मिनरल वाटर होता, माँ के पास दूध सोडा मैंगो शेक होता। रब्बे काबा की कसम, तेरी माँ की आंखें बाद में बंद होती, पहले अल्लाह तेरे लिए जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खोल देता। खबरदार उम्मत के जवानों, मेरी धियां सुन लो, बहुओं सुन लो, नौओं सुन लो, खुदा के वास्ते सास हो या माँ हो, रुतबा माँ वाला हो, खब माँ के रूप में हो, सास के रूप में हो, रुतबा बाप वाला हो, ससुर के रूप में हो या बाप के रूप में हो, खबरदार जुबान तो दूर की बात है, उंगली उठाना तो दूर की बात है, आँख का इशारा ना करना, वरना हज अकबर अल्लाह ज़ाया करने में देर नहीं करेगा। और ये भी आज के बाद कभी जुबान से बदबख्ती की बात ना निकालना, तेरे माँ प्यो ते बड़े चंगे ने, साढ़े लिए कितना ही कुछ नहीं। अगर ये जुमला परवरदिगार आलम को, अल्लाह अकबर, उसके दरबार में उसे गुस्सा लग गया, खुदा की कसम ऐसी जगह ला के मारेगा, तड़प तड़प कर सिसकियां ले ले के मरेगा, पानी तेरे सराने पड़ा होगा, पिलाने वाला कोई नहीं होगा। दो काम तुम करने का वादा दो, रिज़्क़ की गारंटी के, फरवानी के, बरकत का वादा मैं देता हूँ, तरक्की का वादा मैं इंशाअल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह से पूछ के वादा मैं आपको देता हूँ, सलामती चेहरे के हुस्न जमाल का वादा मैं देता हूँ। दो काम कर लो मेरे अजीजों, जब सुबह घर से निकला करो, माँ बाप को सलाम कर कर माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो, और जब शाम को घर आया करो, सोने से पहले माँ बाप की कमर हाथ पैर दबा दिया करो। रब्बे काबा की कसम है, दो ऐसी रूम में वो नींद नहीं आएगी जो माँ बाप की खिदमत करने के बाद नींद आएगी। कौन कौन करेगा माँ बाप की खिदमत? बूढ़े हो जवान हो जिस जो भी हो, माँ माँ ही है, करोगे सारे खिदमत पक्की। ऐसी भी खिदमत नहीं करनी कि माँ की टांगे तो मामा चीख कहीं मारा लग जाए बाहर बाजा में। क्या मौलवी साहब ने कहा कुट कुट के दबा। माँ के पैर दबाते हुए, हाथ दबाते हुए, यूं भी ना दबाना कि माँ की उई निकल आई, तेरी उई निकल आई, खुदा की कसम मौत के वक्त तेरी आए आए कोई नहीं सुनेगा। वलियों का वली है, कुतुबों का कुतुब है, अब्दालों का अब्दाल है। कौन है? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। खुदा का कुरान कहता है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, कहाँ खर्च करें, किस पे करें? मस्जिदें बनाए, मदरसे बनाए, फलाही इदारे बनाए, सैलानी वलफर बनाए, फरमाया कुल मा अनफ़क़्तुम बिल खैरिल फलिल वालिदैन। अगर माँ बाप जिंदा है, इन पे खर्च करना तेरा काम है। अल्लाहु अकबर। अपने खजानों के दरवाजे तेरी तरफ खोल देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बुस्ताम की सरजमी पर पैदा होने वाला, अल्लाह अल्लाह की ज़रदे लगाने वाला, विलायत का ताज पहनने वाला, सीने में विलायत का नूर लेने वाला, एक दिन रात को अपनी अम्मा के पास आके बैठ गए। कहने लगे अम्मा जान, आज मेरा तेरे से कुछ कहने को दिल चाह रहा है। मेरी अम्मा जान, मैं आज तेरे से कुछ कहूँ ना तो नहीं करेगी। कहने लगी नहीं बेटे बता। अम्मा तेरा हक जो मेरे पर है, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे, अल्लाह का हक मुझे तलाश करने के लिए जाने दे। कोई 4 नहीं थे, 5 नहीं थे, अकेला अकेला। अल्लाहु अकबर। ये भी ना सोचा इसके जाने के बाद फ्रूट कौन लाएगा, रोटी कौन लाएगा, सालन कौन लाएगा, अगर मैं बीमार हो के बिस्तर पे पड़ गई दवाई कौन लाएगा। घर के मंजर को देखा, छोटी छोटी कच्ची दीवारें, फटी हुई छत को देखा, टूटा दरवाजा देखा, बर्तन घर में कोई नहीं, चूल्हा तो
पूरे कर, आज माँ ने तुझे अपना सारा हक माफ कर दिया है। माँ के दुख से रुखसत होकर निकल गए। 12 साल तक अल्लाह का हक तलाश करते रहे, 12 साल तक अल्लाह को पाते रहे, 12 साल धक्के खा के आ गए, मायूस होके बैठ गए। बड़ी तबीयत में बेचैनी, दिल की धड़कन तेज है, कहने लगे इलाही कहाँ मिलेगा, चलो किसी और इलाके में चलो, चलो किसी और देश में चलो, चलो किसी और इलाके में। वापिस पलटे बुस्ताम के शहर से जब गुजरने लगे, बुस्ताम की सरजमी से गुजरने लगे, माँ याद आ गई। खुदा 4 पैसे दे, मोड़ो जाकर आबाद होने वालों, अल्लाह 4 पैसे दे दे, नवाबसा जाकर आबाद होने वालों। अगर माँ बाप की खबरें आए, किसी की शादी में आओगे, किसी की मौत मैयत में आओगे, रब्बे काबा की कसम, गाड़ी किसी दरवाजे पे रुकती नहीं जब तक माँ बाप की खबर पे फातिहा ना पढ़ाओ। माँ माँ है। माँ बाप जिंदा दुआएं लिया करो, माँ बाप फौत हो गए, कब्रिस्तान जाके दुखड़े सुना के आया करो। ये उलामा इकराम बैठे, बाज़ उलामा इकराम ने फरमाया जुमे के दिन चाश की नमाज के वक़्त औलाद के सारे अमाल माँ बाप को पहुँचाए जाते हैं। अगर बच्चे की हालत पतले हो तो माँ बाप अल्लाह के आगे फरियाद करने लग जाते हैं, और जब मर कर भी दुआ दें उनका एहसान कौन उतार सकता है। 12 साल के बाद अपने घर वापस लौटे नहीं, आगे सफर पे जा रहे थे, रात का वक्त है, तहज्जुद का, माँ याद आ गई। मोहल्ले में, गली में, शहर में मुड़ आए, रात के वक्त माँ के दरवाजे घर के पास पहुंचे, अम्मा याद आ रही थी, तड़पनी बेचैनी लगी हुई थी कि माँ का दीदार हो जाए। अल्लाह अकबर, दरवाजे के पास आए, वही टूटा दरवाजा, फटी दीवारें, छोटी छोटी दीवारें, खस्ताली देख के परेशान हो गए। अल्लाह अकबर, दरवाजा बजाने लगे, अपने आप को मुलामत की, बायजीद खबरदार, तुझे हया कोई नहीं, ख्याल कर, पता नहीं तेरी माँ किस वक्त सोई होगी, कुंडी बजाकर क्यों बेआराम कर रहा है। रातों को 2-2 बजे घर आने वालों, 4-4 बजे घर आने वालों, तुम्हारा बच्चा नहीं उठता, तुम्हारी बीवी नहीं उठती, माँ बैठी होती है। अल्लाह अकबर, क्यों इसे माँ ठंडी छा कहते हो? अल्लाह अकबर, और मेरा अजीजों, ठंडी छा तब मिलेगी, तुम तो भी ठंडी छा हो जाओ। आज लोग कहते हैं हमारे माँ बाप ने किया क्या, मैं पूछता हूँ बताओ तुमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है? अगर माँ बाप का फर्ज मकान बना के देना, तेरे नाम प्लाजे करना, तेरे नाम मुरब्बे करना, तेरे नाम खेत रकबे करना, तो फिर जा कोई और माँ बाप तलाश कर। रब्बे काबा की कसम, माँ बाप जमीन अलाट नहीं करते, तो माँ बाप की खिदमत कर, खिदमत की वजह से अल्लाह तुझे जन्नत फिरदौस अलाट कर देगा। हया नहीं आता, ख्याल नहीं आता, गल्लों पर बैठने वालों, मोबाइलों पर लैलाओं से बातें करने वालों, अल्लाह अकबर, निकाह का पता कोई नहीं है, पहले अरमान सारे मोबाइलों पे पूरे करने वालों, तुम क्या समझ रहे हो? तुम छतों पे बैठकर, तुम क्या समझ रहे हो? बाथरूम में जाकर, तुम क्या समझ रहे हो? दुकानों की ओठों में बैठकर। अगर तुम किसी की बेटी को जलील कर रहे हो, रब्बे काबा की कसम, बिस्तर के अंदर, रजाई के अंदर कोई तुम्हारी बेटी को जलील कर रहा है। हो ही नहीं सकता तू किसी पर उंगली उठाए और तेरी के कपड़े ना फटे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़िना एक कर्ज है, अगर मोहल्ले वाली से लेगा वसूली तेरी माँ बेटी से की जाएगी। एक सुनार का काम करता था आदमी, उसने एक बच्चा अपने घर रख रखा था, रोजाना छोटे मोटे काम काज उस बच्चे से कहता कर ले। सब्जी सालन दिया कि जा घर दे के आ, बच्चा घर लेके गया। शाम को घर वाला घर आया, कह बीवी को देखा सहमी सहमी है, खैर हुए। उन्होंने कहा आज के बाद अपने मुलाजिम को दुकान पर ना भेजना। उन्होंने कहा क्यों? कहा आज उसके हाथों के तेवर, आज माथे के तेवर, हाथों का पकड़ाना अच्छा ना लगा। क्या हुआ? कि सब्जी का थैला देते हाथ इस अंदाज से दबाया, उसकी आंख में मुझे शरारत नजर आई। तो जोरी वाला, दुकान वाला
वाला, सोने की दुकान वाला, चूड़ियों वाला अपने ताले की चाबियां मेड़े में फेंक कर रोने लगा। कहने लगा दुनिया मकाफात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, गिनती के दिन है फिर क्या आते हैं। आज किसी को जलील 4 आदमियों में कर, अल्लाह तुझे 100 में जलील करेगा। कहने लगा ये तो मुझे नकद मिल गया। आज मेरी दुकान पर एक औरत चूड़ियां लेने के लिए आई थी और मैंने उसकी पसंद की चूड़ियां दी, मेरी मर्जी के पैसे दिए। जब वो जाने लगी कहने लगी चाचा दी भी दी पहना दे। कि जब चूड़ियां पहनाने लगा मैंने उसका हाथ दबाया। आज अल्लाह अकबर, हमारे घर का बच्चा तेरे हाथ दबा के चला गया है। एक रोटी आई किसके घर? सैयदा फातिमा के घर। 4 दिन की भूखी, बेटे 4 दिन के हसन हुसैन भूखे। हमारे घर कोई चीज आ जाए, अम्मी तू की करना खा के, तेरा ब्लड प्रेशर वाजू, तेनू कुछ ना बोदू मां ही वाजू, बस तू ना खा, तेनू डॉक्टर ने मना किया, तेनू किसी ने मना नहीं किया। भाग दौड़ भाग दौड़ भाग भाग। चपाती आई, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उठ के खड़े हो गए। इधर आओ इधर आओ, अम्मा भूख नहीं भूख नहीं, खाओ। खजूरे कोई नहीं, सत्तू कोई नहीं, जौ कोई नहीं, अल्लाह अकबर, दाने कोई नहीं, चीनी पत्ती गुड़ कोई नहीं, खाओ। का अम्मा रजाओ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 दिन का फर्क। अम्मा खा रही है, यूं करके देख रहे हैं दोनों नन्हे मुजाहिद। माँ ने रोटी खा ली, पर माँ भी माँ थी। कहा तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगी। अम्मा खुदा का वास्ता, तुझे नाने की पगड़ी का वास्ता, खा ले। अम्मा बेटा कहने लगी बेटे बता मुझे क्यों खिला रहे हो, खुद क्यों नहीं खा रहे? अम्मा भूखी, तू भी 4 दिन की भूखे, हम भी 4 दिन के, हमें भूख लगी। अल्लाह अकबर। अम्मा भूख की वजह से आती मैंने खा ली, आती भैया ने खा ली। कल हौज़े कौसर पर नाने को क्या मुँह दिखाएंगे? नाना कहेगा तुमने पेट भर के खाई, मेरी बेटी भूखी रही थी। प्यार तो हमारा इतना मावा ठंडिया छावा, एहसास इतना नहीं कि पड़ी हुए को पानी का गिलास पिला सके। सारी रात बैठे रहे, दरवाजा कोई नहीं बजाना। थोड़ी देर के बाद घर की नाली से पानी गुजरता देखा। ओहो, मेरी अम्मा तहज्जुद के लिए उठ गई है। जल्दी से दोनों हाथों से दरवाजा बजाया। वुजू करने वाली कहने लगी बायजीद बेटे ठहर, मैं अभी आ रही हूँ। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। अम्मा इतने में दरवाजे पर आई। क्या हुआ क्या हुआ? कहा मेरी अम्मा 12 साल के बाद दरवाजा बजाया। अम्मा जान तुझे कैसे पता लगा तेरा बायजीद आया? आज मेरे बच्चों वो कहते हो साढ़े माँ बाप सानू भूल गए। सुन माँ, यजीद की माँ क्या कह रही है? कह लगी रब्बे काबा की कसम बेटे आंखों से दूर था, दिल से सुने, दिल से तो मेरे 1 मिनट भी दूर नहीं हुआ। तुझे क्या पता, कोई मेरी दुआ ऐसी नहीं, कोई मेरा सजदा ऐसा नहीं। मेरे बच्चे सुभान रब्बिल आला कहने के बाद तेरी खैर ना मांगी हो। जब भी झोली फैली मेरी रोटी नहीं मांगी। मेरे कपड़े देख ले पेवंद वाले, मेरा जूता टूटा हुआ, मेरे घर के अंदर बर्तन कोई नहीं, आटा सालन कोई नहीं। मेरे बच्चे, मेरे घर में कोई कपड़ा चादर कोई नहीं, ये चरपाई है, हल्के सा बिस्तर है। लेकिन मेरे बच्चे मैंने कभी इसकी फिक्र ना की। जब भी फिक्र थी तस्बीह पढ़ पढ़ के, दुरूद पढ़ के तेरी खैर की दुआ मांगा करती थी। बच्चा जैसा भी हो जाए ना, माँ कहती नहीं तू कमजोर हो गया, एक ही होया एक ही है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की माँ हाथ फेरी है कि तुझे क्या हुआ? चेहरे की खाल उधर गई, पैरों के अंदर अल्लाह अकबर एड़ियाँ फट गई। अल्लाह अकबर, चेहरे की खाल उधड़ी पड़ी, कपड़ों का रंग तेरा कैसा? बेटा ये सारी बातें बाद में पूछूंगी, पहले तू बता जो तू लेने गया था तुझे मिल गया? बायजीद रोने लगे। अम्मा जी मैं जो लेने गया था मुझे कोई ना मिला, मेरे लिए दुआ कर दे। आसमान की तरफ देख के कह लगे अल्लाह से कुछ ना मिला। बायजीद बुस्तामी कहते मेरा सर पकड़ा, मेरी गोद में लिया, दोनों कोनियां मेरे ऊपर रख कर रोने लग गई। कहने लगी अर्श वाले मेरी जो गोदी में इसे ना देख, मेरी आंख के आंसू को देख। परवरदिगार आलम मेरे चेहरे की हड्डियां देख ले। अल्लाह मेरे सर में बाल कोई काला नहीं रहा। परवरदिगार आलम मैंने तेरे से कभी कपड़ा नहीं मांगा, कभी भूख लगी रोटी नहीं मांगी, प्यास लगी अल्लाह मैंने कभी पानी ना मांगा, आराम के लिए कभी मैंने बिस्तर सहूलत ना मांगा।
अल्लाह का करंट पैदा होने लग गया। ये करंट मेरी जुबान पर आया, माँ के आंसू गिर रहे थे और मैं जोर से अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा था। मेरी माँ ने मेरा चेहरा पकड़ा, कहने लगी बायजीद क्या हुआ? मेरे माँ को सीने से लगाया, मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है 12 साल के सजदों में मुझे वो कुछ ना मिला जो कुछ अल्लाह ने तेरे हाथ उठाने की बरकत से मुझे अता फरमा दिया है। माँ बाप की कभी गुस्ताखी नहीं। मेरे चांद मेरा अजीजों, अल्लाह अकबर, अम्मा कमरे में आ रही हो, कभी उंगली का इशारा यूं ना करना है फड़ाई, वरना तेरा मेरा रब इस उंगली पर फालिज गिराने में देर नहीं करेगा। और बहन भाइयों का भी आपने मैंने एहसास करना है। बाप मरा यतीम हो गए, माँ मरी उजड़ गए, भाई का इंतकाल हुआ, इंसान की सबसे कीमती रीढ़ की हड्डी टूट जाया करती है। ये तो मालिक की तकसीम है। एक को मार्केट का मालिक बना दिया, दूसरे को बाजार में रेड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली। नमाज रोजे कलमे नमाज में माफ करेगा, लेकिन उसके माफ करने का अंदाज निराला, दस्तूर निराला, कानून निराला। कैसे माफ करता है? एक भाई की दुकान इस तरफ, दूसरे भाई की दुकान पीछे इस तरफ, दोनों ने शाम को दुकान का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, कोई साइकिल पर मोटरसाइकिल पर बैठ के जाने लगे। इधर वाले ने इसे कह दिया किथे चलना, आजा घर चलिए, रोटी खा के जाई, रोटी पक्की है। इसने कह दिया आजा तेरी भाभी ने रोटी पकाई है। इसने इसकी तरफ हाथ कर दिए, इसने इसकी तरफ हाथ कर दिए, दोनों के मुंह से निकला अल्लाह तेनू बोता देवे, रब्बे काबा की कसम। भाई का हाथ उठ के तेरी तरफ प्यार में आता है, भाई का हाथ वापस नहीं आता, तेरे चेहरे की तरफ खुदा की रहमत का दरवाजा खुल जाता है। खुदा की मखलूक पर रहम करो। ये तो भाई की बात है। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद दुकान पर जाने वालों, स्कूल जाने वालों, नौकरी पर जाने वालों, सुबह नाश्ता कर रहे हो, अंडे डबल रोटी का, रोटी लस्सी का नाश्ता कर रहे हो। नाश्ता करते करते एक चिड़िया तुम्हारे यहाँ दीवार के बनेरे पर आकर बैठ गई, मुंडेर पर आकर बैठ गई, पर हिला के चू चू इधर कर रही है, इधर चू चू कर रही है। तेरे दिल में ख्याल है हो ना हो ये पानी मांग रही है, तूने अपना झूठा पानी, अपना बचा हुआ प्याला पानी तूने उठाया और मुंडेर के ऊपर रख दिया। अल्लाह अकबर, दूर से देखने लग गया, ये जान भी बचा रही है, प्यास भी बुझा रही है। कभी उठ के पर प्याले के इस तरफ, कभी पर हिला के इस तरफ, कभी इधर। फिर अल्लाह अकबर प्याले के किनारे पर बैठ के 2-3 कतरे पिए और यूं करके किया, अल्लाह अकबर, खुदा का शुक्र किया और प्याला रखने वाले की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। उलमाए किराम ने फरमाया तेरे लिए यही काफी है। ये चिड़िया तेरी दीवार की मुंडेर से तेरे घर का तेरा दिया हुआ पानी पी के उड़ी, जब तक ये फिजा में अपने पर हिला के उड़ती जाएगी, इसके पर हिलते रहेंगे, तेरे घर पे खुदा की रहमत बरसती जाएगी। और सुनो, बेटियों से प्यार करो, बेटों में भी कमी ना करो। खुदा ने बेटी पैदा कर दी, अल्लाह ने दे दी, पगोड़े में लेटी हुई है, 5 महीने की, 6 महीने की पगोड़े में लेटी हुई है। तुम इसलिए तो नहीं हंस रहे कि तकरीर लंबी कर दी? अच्छा, तो पता नहीं ना होता भाई। खतीब का मिजाज बड़ा एक निराला, किसने यूं करके भी कर दिया ना, उसका सारा मौजू बदल जाता है। और अल्लाह के फजल से बहुत कम कोई किताब कभी देख ली, बहुत तोहफे देते हैं, लेकिन अल्लाह ने किताब जो खोल रखी है, क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसास, अल्हम्दुलिल्लाह। इस आग को बचाना बदनिगाही। बच्ची पगोड़े में लेटी हुई, कितने 10 साल की नहीं, 6 महीने की। तू घर आया, छोटे बच्चों ने कहा अब्बा आ गया, अब्बा आ गया। इसने भी तुझे यूं करके देखा और तूने दूर से यूं किया, इसने यूं करके हाथ उठा दिए, बस तू रोटी खाना खाने बैठा, तेरे साथ तेरे छोटे छोटे न्याणे बच्चे खाना खाने लगे, तेरी पगोड़े पे नजर लगी, वो चूसनी बाहर निकाल कर तेरी तरह यूं करके देख रही। तूने रोटी का टुकड़ा चबाते चबाते यूं करके तूने जाके पगोड़े को रोक कर बच्ची को उठाया और उठा के तू लाकर गोद में बैठ के रोटी खाने लग गया। पता नहीं तुझे क्या प्यार
खुदा की रहमत आती रहेगी। माँ बाप सामने बैठे, आइसक्रीम खाने वालों, आप खाने वालों, माँ बाप सामने बैठे, उठा और जाके प्लेट लेके अम्मी तू भी खा ले, अब्बू तू भी खा ले। माँ ने प्लेट को हाथ करके यूं कर दिया और सीने पर, माथे पर और सर पर हाथ रख के कहने की पुत्र अल्लाह तेनू बोता दवे, खुदा की कसम। ये माँ पोते की दुआ करके कब्र में चली गई। जब भी तेरी जिंदगी की सांसें चलती रहेंगी, तेरी क्या, तेरे आने वाली नस्लों की, उससे आने वाली नस्लों की, उससे आने वाली नस्लों की, ये पोता ऐसी दुआ है जब तक तेरी नस्ल बढ़ती रहेगी, ये पोते पोते की दुआएं तेरी नस्ल के अंदर बढ़ती रहेगी। मावा ठंडियां छावा, मोटरसाइकिल पर लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ एहसास वाली जगह पर। ये तो मेरे दुनिया वालों के हक तुम्हें बताए। अल्लाह का हक ये, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करना, उसकी उलूहियत में, तौहीद में, यकताई में, बड़ाई में, अज़मत में, बुलंदी में, शान में, खुसूसियत में, जलाल में कोई शरीका बर्दाश्त न करना। हकीमुल उम्मत मौलाना शरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तौहीद मुझे एक तिनके ने समझा दी। कलम तराश रहा था, एक कलम का एक हल्का सा तिनका मेरी पोरे में, उंगली में चुभ गया, मेरा जिस्म बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा थानवी, तेरा जिस्म एक दिल का बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह अपनी तौहीद में शरीक कैसे बर्दाश्त करेगा? पालने वाला कौन है? देने वाला कौन है? दाता कौन है? दस्तगीर कौन है? खालिक कौन है? मालिक कौन है? पालनहार कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? बुलंदियों का मालिक, शानों वाला कौन है? नेमतें देने वाला कौन है? मकान किससे मांगना है? 75 साल तो हुकूमत से मांगते रहे हो, है जी। दुकान किससे मांगनी है? आयशा, सहाबा, जुत्ती का तस्मा टूट जाए किससे मांगना है? पहला अकीदा कब्र में लेके जाना है, अकीदा तौहीद। दूसरा अकीदा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान से, माल से, औलाद से, जवानी से, बहार से, हंसी से, खुशी से, सोने से, चांदी से, हीरे से, दुकान से, माल से, गाड़ी से, बीवी से, बच्चों से, औलाद से, माँ बाप से, बल्कि सारी जान से ज्यादा महबूब कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। आज फिर अगर हुजूर की मोहब्बत में कह दो खत्म नबूवत, तुम तो खिदमत के भी बखील हो, सुभान अल्लाह के भी बखील हो। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। उलमा को आज मैं बात दे के जा रहा हूँ, अवामुन नास को, जरा हाथ दोनों से 1 मिनट के लिए ऐसे खड़े करके को खत्म नबूवत, 3 मरतबा कह दो खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। बस इतनी देर थी। और मेरे अजीजों, मोबाइल के कैमरे के आगे, वीडियो के कैमरे के आगे यूं होता है, सांस भी नहीं लिया जाता, हरकत भी नहीं की जाती, तस्वीर मोबाइल में आ जाती है। क्या ख्याल है? तुमने हाथ जला के खत्म नबूवत कहा, रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह को तुम्हारा इतना ही हाल पसंद आया, तुझे मुझे पता ही न लगा। हुजूर की मोहब्बत में जो तेरा मेरा हाथ फिजा में बुलंद हुआ, कितनी मरतबा उंगलियों के पोरों का फरिश्ते बोसा लेके चले गए। मैं तो आप हज़रात से अर्ज करता हूँ, तुम्हारे इलाके में, शहर में 100-200 किलोमीटर दूर में अगर कोई खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो, 14 अगस्त को अनवीलिंग करने वालों, सिलेंसर मोटरसाइकिल से मेरे अजीजों निकाल कर भूगू करने वालों, और मेरे अजीजों जब गुलाम कादियानी, उसे अहमद ना कहा करो, मेरे नबी के नाम की तौहीन है। गुलाम कुत्ता दल्ला बेईमान कादियानी, जिसने नबी की खत्म नबूवत वाली पगड़ी पे डाका डाला, लईन है, मरदूद है, कह दो कादियानियों पे लानत, इनका कादियानी पे लानत, अल्लाह कादियानी तेरे लुत्फों पे लानत, तेरी नस्ल पे लानत, जोर से, तेरी अकल पे लानत, तेरी अकल पे लानत, तेरी शक्ल पे लानत, तेरे कालेपन पे लानत, तेरे दज्जाल होने पे लानत, तेरे झूठा होने पे लानत, तेरे मरदूद होने पे लानत, तेरे हरामी होने पे लानत। कह दो 3 मरतबा लानत, लानत, लानत है। और मेरे अजीजों, जानवरों को लानत करने से मना किया, खत्म नबूवत पर लानत के दुश्मन पर लानत करने वालों का हुक्म खुदा भी कर रहा है।
बैठ कर जाओ, मोटरसाइकिलों पे जाओ, गाड़ियों में बैठ कर जाओ। मैं तो कहता हूँ गेयर लगा कर रेस दिया करो, जितना तुम्हारी मोटरसाइकिल के सलंसर से धुआं निकलता जाएगा, रब्बे काबा की कसम, ये कादियानी के कब्रिस्तान पे खुदा की लानत बन के बरसता जाएगा। अकीदा तौहीद, अकीदा रिसाला, अकीदा माद। मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना। ए जहां मिठा अगला कह डिठा नहीं, ए जहां फिक्का अगर कामयाब हो के चले गए तो अगला जहां मिठा, वो जहां मिठा कब बनेगा? अल्लाह का हक अल्लाह को, नबी का हक नबी का, साहबा का हक साहबा का। मुसलमानों का हक अदा करो, बहन भाइयों का हक अदा करो। अल्लाह अकबर। जिसके हक के जानवरों के हक तुम्हारे पे वो अदा करो। एक हक तेरे मेरे पर कुरान का भी है। पूरी दुनिया का कुफर, पूरी दुनिया का कुफर, मुझे इतनी तकरीर में कम जोर लगाना पड़ता है जितना इस पर मुझे आज जोर लगाना पड़ रहा है। 5-7 हज़ार ये ले जाएगा, फेफड़े मेरे भुला के चला गया अल्लाह का बंदा। मुझे कहते हैं मौलवी साहब मुंह के अंदर करो, मुंह के अंदर। भाई तुझे आइसक्रीम लगा दे, जब इसे मैंने मुंह में लेके करना है तो इनको बिठाने की क्या जरूरत है? इनको सो जाओ तुम। उसकी एक वजह है, मशीनें हमारे पास लाखों रुपए की आगे चलानी में आती कोई नहीं, उत्ते कर दे थल्ले कर दे बस। मौलवी दी भाँ भाँ निकल जाए पढ़ के। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, इसकी रोज़ी में अल्लाह बरकत दे। मेरे बेटे आज आंखें बंद करके अल्लाह से वादा कर ले, किसी मुजरे में, किसी कंजर खाने में, किसी मेहंदी में, किसी गाने की महफिल में, किसी मलाखड़े में, किसी कबड्डी में ना चलाना। खुदा की कसम, कुरान की बरकत से अल्लाह तुझे घर के अंदर बैठ के खिलाएगा इंशाअल्लाह। 2 घंटे अब्दुल हन्नान बोलता रहेगा, तेरे इसके ज़रिए वहाँ से आवाज़ जाती रहेगी। क़यामत के दिन अल्लाह तुझे भी अब्दुल हन्नान के साथ खड़ा करेगा इंशाअल्लाह। ये सिर्फ अपने आप को समझाने की बात है। कहना तो नहीं चाहिए, हम 5 भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हाफिज़, एक फ़ौत हो गए। जब मैंने हिफ्ज़ किया ना सन 86 में, पता नहीं 82 कब, और अल्हम्दुलिल्लाह सन 96 में अल्लाह ने दीन की खिदमत का ताज सर पे रख दिया था। तो जब मैंने हिफ्ज़ किया ना, तो मेरे भाई की ख्वाहिश थी मैं स्कूल भी पढ़ूँ, तो मैट्रिक में फ़ेल हो गया। उन्होंने कहा दोबारा पढ़। मेरा रुझान ही नहीं था। ये कुदूरी माला बुद्धा मीन पढ़ना, ये मैं ज़ुबानी अल्लाह के फजल खड़े होकर उस्ताद कुछ ज़ुबानी। पता है क्या, मुझे कोई मास्टर नहीं पढ़ाने आता था, मेरे अंदर एक सिफ्त थी, मैं इसे खामी नहीं कहूँगा। कच्चे फ़र्श होते थे मदरसे के, मैं अपने उस्ताद की मस्तो मदरसे में तो खाना पकता नहीं था, मैं अपने उस्ताद की घर से रोटी लाता, कभी किसी घर से कभी किसी घर से। छोटे छोटे होते थे ना, शहरी में लोग बब्बों से डर जाया करते थे, पूरी गली में एक ही बल्ब होता था। तो मैं अपना सांस रोक के शहरी को अगर भाग के जाना, हाँ करके रोटी नहीं, फिर भाग के मिलना। उस्ताद कहते खलो, मैं पीछे पता नहीं बाबा लगा कि ये उस वक़्त की बात है जब उम्र 10-11 साल की, बहुत छोटी उम्र की बात, सन 87-88 के अंदर। तो मेरे उस्ताद जब कोई बोटी किस्मत से हफ्ते बाद ही आया करती थी रोट सालन के अंदर, वो जब उठा के बोटी हड्डी को चूस के ना यूँ फेंकते थे ना यूँ, तो जब वो हड्डी फुटबॉल की तरह यूँ जाती, उसे गंद लगता ना, मैंने उसके सामने जाना और वो मिट्टी वाली हड्डी को उठा के चूसना शुरू कर देना। बस ये उसका फैज़ है। पढ़े पुढ़े में इतने कोई नहीं है, लेकिन ऐसा फैज़ है। मौलवी कहते यार लोग तरन्नुम में आधा घंटा थक जाते, तो 2 घंटे नहीं थकता। मेरा 16 घंटे का भी एक दिन में रिकॉर्ड है बयान करने का तरीका। 11 प्रोग्राम है, 16 घंटे बहुत, अल्लाह के फजल करम। और अभी सुबह नाश्ता किया फ़कीर ने, दूध खुद इन्होंने पिला दिया, या जो मैंने चाय मांगी अल्लाह ने चाय दे दी। हाँ थोड़े से मैंने चावल रास्ते में, वो भी पता नहीं कल कहाँ से आए थे, एक जगह से, मैं वो उठा लाया फ्रिज में से मैंने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये देखो वजूद, ना मुझे कोई थकन है ना मेरी नींद। ये सारे बैठे हैं 1:30-2, कभी रात को मुझे मिल जाए गनीमत है, बड़ा ही सुकून है। ये जो बात बतलाना चाह रहा हूँ, मेरा भाई वक्ती तौर पे मेरे से हो गए नाराज़, फिर सही वो बेचारे फौत हो गए, अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमाई। उसका एक जुमला मुझे भूलता नहीं, खाएगा कहाँ से। पिछले साल मुजफ्फरगढ़ के अंदर बयान करने के लिए गया, याकूब था या अब्दुल गफूर कधार, घर के अंदर उसका बाथरूम भी सही कोई नहीं, बैठने की जगह भी नॉर्मल सी। हज़रत मैं बड़ी मिन्नत करा के थोड़े लिए मैं खाना कबूल करवाया, थोड़ी मेहरबानी, खाया। मैंने कहा सर्दी का मौसम है, मेरे से उस दिन उस दफ़ा 3 वाक़े उस दिन मेरे सामने से गुजरे, मुझे रब उस वक़्त समझ, पहले भी था समझ और आ गया। दस्तरखान उसने 3 हॉटपॉट बड़े बड़े रखे, 5-7 आदमी थे।
पहला ढकना खोला, मैं समझा छोटा गोश्त, इतनी इतनी बड़ी मुर्गी की हड्डियाँ, कहने लगे ये मुर्गाबी नहीं नड़ी का गोश्त बड़ी नायाब है। दूसरा देसी बटेरे। तीसरा मैंने कहा यार छोटा गोश्त रोज़ाना खाते रहते, ये खा लो। उन्होंने कहा हज़रत ये छोटा गोश्त नहीं, 1 लाख रुपए का हिरन ज़िबा किया ही। 2 लाया था, एक रखा है, अगली दावत है फिर लाख रुपए अदा है। अल्लाह की कसम टप टप आंसू गिरने लग गए, लोग देखने लगे। मैंने जेब में से मोबाइल निकाल कर तीनों खानों की तस्वीरें बनाई, मैंने भतीजे की तरफ व्हाट्सअप कर दी। मैंने कहा तुझे खुदा के वास्ते मेरे भाई अपने अब्बे की कब्र पे जा और कह जा के जो जिसको तू कह रहा था खाएगा कहाँ से, आज कुरान की बरकत से हिरन का गोश्त खा रहा है। कोई हसरत नहीं, मिन्नत खुदा की कसम लोग करते हैं। पासपोर्ट हमें तो अब भी पता नहीं कहाँ गया हुआ है। हज का 5 साल के अगले उम्रों का लोगों ने जिंदगी नहीं तो वादा कर रखा है फैमिली समेत। कोई गाड़ी ऐसी नहीं, कोई घर ऐसा नहीं, कोई बिस्तर ऐसा नहीं, खुदा की कसम जहाँ लोगों ने बिठाया ना हो। अगर मेरे अजीज़ों क्या पता अगर दुनियादारी में लग दे कोई रेडी पर चावल भी खरीदने ना आता। ये कुरान की बरकत है, खुदा पाक की कसम है। अल्लाह इज्जत भी करवा रहा है और हाथों के बोसे भी दिलवा रहा है। फिर मैंने कहा अब्दुल्ला नान बाकी तो कुरान की खिदमत, एकदम मेरे दिल में मैल आई, दिन रात फिरता को अजर मिले। ओहो अल्लाह ने उसी दिन मेरे मुंह पे चपेट मारी ठाक करके। कैसे? एक मस्जिद मदरसे में मुझे दुआ के लिए उसी दिन ले गए। कहने लगा इधर दुआ फरमा दो, मदरसे में आके गुजर के तो जा रहे हो। मैंने कहा अच्छा। मैं दुआ करने के लिए गया, जब दुआ से फारिग हुए एक बच्चा कहने लगे जरा इसका कुरान सुनना जी। मौलाना अल्लाह की कसम मैंने उसके चेहरे पे देखा, आंख कोई नहीं, नाक कोई नहीं, आंखें हैं अंधा हो जाता है, डेले नहीं होते। उसकी तो आंखों वाली जगह ही कोई नहीं प्लेन, नाक वाली जगह कोई नहीं प्लेन, इतने से होठ और नाक की जगह पर सुई के नाक के जितना सुराख। और मैंने नीचे डाला, पैर मुड़े, हाथ मुड़े हुए। मैंने कहा कौन है? कहने लगा अभी इसने गिरदान का इम्तहान दिया है। सुना सुना सुना, रब्बे काबा की कसम है जब उसने कुरान पढ़ के सुनाया अब्दुल रहमान सुदेश याद आ गया। मैंने कहा वाह मौला, अब्दुल्ला नान पर तेरी औकात ही कोई नहीं, जब तक इस जैसे मौजूद है खुदा के कुरान को कोई हिला नहीं सकता। ये तो आप मैं जो चंदा देते हैं हमारी सादतमंदी है। किसको दे रहे हो? जो सबको देता है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला ना, 2 मिनट सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला ना क्या कर रही है सुनो। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला ना सिक्के धो रही है पानी में डालकर। हुजूर आयशा की होया, लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, सिक्के धो रही। कल रात आपने सहाबा इकराम को इकट्ठा किया था और मिंबर पे खड़े होके कहा था, मैं भी दरवाजे के साथ कान लगा के खड़ी हो गई। क्या आपने फरमाया नहीं था ओए लोगों अल्लाह के रास्ते में पाक साफ माल दिया करो, अल्लाह के रास्ते में देते हो। साहिल फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में आता है। कमली वाले मैंने अपने सिक्कों को धोना शुरू कर दिया कि अल्लाह के हाथ में जाने से पहले आयशा का दिया हुआ सदका धुला हुआ जाए। और मेरे अजीजों लोग देने में ख्याल करके कहते अल्लाह तेरी मेहरबानी कबूल फरमा ले। यहाँ पर मेरे अजीजों एक तो देना कोई नहीं, दूसरा देने के बाद इतराना। अगर नेकी आसमान पे जाती है तेरे मेरे इतराने की वजह से फौरन मुंह पर ला के मार दी जाती है। तीसरा उस दिन एक वाकया हुआ मुजफ्फरगढ़ से आगे, मुझे जल्दी भी बड़ी थी और धुंध की वजह से रोड भी ब्लॉक सा हो रहा था। एक और मुफ्ती साहब खस्ता हालत के मौलवी साहब एक दूध का कप पी जाओ मदरसे में आ जाओ। मैंने कहा यार ना अल्लाह नाराज़ ना, मैं चला गया। तो मैं चरपाई पे बैठा, परली सी चादर पुरानी सी बिछी थी और चरपाई भी हालत खस्ता थी। मैं बैठ गया बड़ा बचाव करके, तो दूध का कप मेरे हाथ में। कहने लगे दुआ ना, निगाह फेर के दुआ कर दो। मैंने यूँ फेरी तो 7-8 साल के बच्चे चंगेर और वो रुई की पराली का नहीं, पराली उस गंदम की उसकी उसको जल रही है, रोटियां पका रहे। एक बच्चे का इतना सा हाथ और रोटी उसके हाथ कलाई पर इतनी बड़ी, और उसने यूँ करके जब तवे पे डाली
इन आंखों ने देखा रोटी पीछे चली गई, हाथ सारा तवे पे चला गया, इतना बड़ा अबला पड़ा। यूं करके उसने अपनी पूरी जुबान निकाल के यूं करके चाटा और यूं बगल में लिया। मैंने कहा मुफ्ती साहब, कल क़यामत के दिन अल्लाह तेरे मेरे बुखारी के सबक सुनेगा, बारी जब इसकी आएगी अल्लाह इसके सीने में नहीं देखेगा, इसके हाथ के छाले को देखेगा। इसके हाथ के छाले को देखकर अल्लाह इसके और इसके वालिदैन, इसके खानदान की जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमाएगा। मेरे अजीजों, बस आखिरी बात, अल्लाह से मैं आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और तौबा करें। सारा मजमा कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर बोला, या अल्लाह मेरी तौबा। गुनाह दिल के उजाले में रात के अंधेरे में किए, अल्लाह की कसम उसे माफ़ करने में कोई बखीली नहीं। कह दो आज, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर को, या अल्लाह मेरी तौबा। देखो देखो आसमान पे चरागा हो गया, चाँद की चमक बढ़ गई। चंदा मामू क्या बात है, तुमने अभी तौबा नहीं की? अल्लाहु अकबर, मेरा इतनी रोशनी नहीं हुई जितनी तुम्हारी तौबा की बरकत से आसमान पर इससे ज्यादा चरागा हो गया है। 5 वक्त की नमाज में रोजाना अल्लाह से मुलाकात करेंगे। कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह? अगर इशा की नहीं पढ़ी, अभी मैंने भी कोई नहीं पढ़ी, मेरे साथियों ने नहीं पढ़ी, अगर इशा की नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह का तुम्हें वास्ता पढ़ के सोना। पढ़ के सो गए, सारी रात रहमत का पंगूड़ा बना रहेगा। अगर ना पढ़ के सोए, मैं लानत तो नहीं कहता, लेकिन सारी रात नाराजगी बरसती रहेगी। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? बहनें भी पढ़ेंगी, सुबह भी उठ के पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अलार्म लगा के लेटना। और मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। ज़य्यिनू ब्यूतकुम, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ। किससे? कलीनों से, कली से, मार्बल से, सीलिंग से, फैलिंग से नहीं। ज़य्यिनू ब्यूतकुम, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ नमाज के सजदे, कुरान की तिलावत से। जिस घर के अंदर नमाज का सजदा हो और कुरान की तिलावत हो, वो घर जमीन वाला आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है। अल्लाह जमीन, वो घर जमीन पर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे जमीन वाले आसमान पर सितारे देखते हैं। कौन कौन अपने बच्चे बच्ची को कुरान पढ़ाएगा? हम तो नियत ही करा सकते हैं ना, डंडा थोड़ी मार सकते हैं। पढ़ाओगे इंशाअल्लाह? खुद भी पढ़ोगे? तबलीगी आलमी राइमंड का इज्तिमा आ रहा है ख्याल जाने का? जाओगे? पक्का जाओगे? ना खाना ना पकाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। रोटी मरकज में बैठ के खाएंगे, शाम को यादगार घूम के आ जाएंगे। अभी से सोच लो कहाँ जाना है। बुध को जाएंगे, जुमेरात को पहुँचेंगे, 2 दिन मरी के, 1 दिन लाहौर का। दुआ सब मौले अशरफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम खरीदारी इतनी सारी करके आए जैसे मदीने से तब तक लेके आ रहा है। बता 3 दिन खूंटे बनकर बैठ जाओ, फिक्र लेके कि दीन मेरी ज़िंदगी में और सारे आलम की ज़िंदगी में कैसे है। बस ये जाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन जाएगा? अपनी अपनी मस्जिद से बस लेके जाएंगे भर के इंशाअल्लाह। और मकाम पे रहते हुए 5 अमाल करेंगे इंशाअल्लाह। अपना गश्त, दूसरी मस्जिद का गश्त, रोज़ाना का मशवरा, और इस तरीके से तालीम। और महीने के 3 दिन लगाओगे इंशाअल्लाह ताला। आई गई जमातों की नुसरत करोगे। कौन कौन करेगा? इसी हफ्ते, इसी जुमेरात से अल्लाह के रास्ते में 3 दिन कौन देगा इंशाअल्लाह? पक्की नियत करते हो? तुम्हारी मस्जिद से जमात जाएगी मेरे भाई, कोशिश करोगे? अल्लाह बरकत दे। आखिरी तस्वीर, आखिरी, नाराज तो नहीं हो गए मेरे भाई? 5 मिनट और दे दोगे मुझे भाई? अल्लाह तुम्हें बरकत, अल्लाह तुम्हें बरकत, बहुत इज्जत है। क्या पता ये कबूलियत की हो कि अल्लाह मुझे उठा नहीं रहा और आपको भी अल्लाह बैठने से माना बिठा रहा है। क्या पता कबूलियत का वक्त। अल्लाह के फजल से शुगर, मैं अल्लाह का फजल ही कहूँगा। शुगर मैं जब यूँ करके चेक करता हूँ तो 500, 550, 300, 350 इस हालत के अंदर। ब्लड प्रेशर अल्लाह का शुक्र है 170, 75, 80, 90 के करीब होता है। सुबह गोली सुन्नत समझ के, दवाई समझ के। शाहतिल वजू वानतिल वजू वशफ़ सुदूर कौमिल मुमिनीन कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू व शिफा फी शिफाउल लिन्नास व इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन मुनज़्ज़िल मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु कब अंदर पता नहीं बीमारी है नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह का एहसान है, नमाज की भी तौफीक देता है, आप लोगों में अल्लाह रसूल की बातें करने की। इससे बड़ी और सेहत कोई और होगी मेरे भाई? अल्लाह हमें भी शिफाए कामला आजला दायमा मुस्तमर्रा नसीब। अब ये आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दारुल कुरान में पढ़े और 5 साल हो गए, 55 बच्चे। मैं तो हैरान, सर पकड़ के बैठ गया। ये तो तुमने दारुल उलूम